लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं और शंकराचार्य जी जो हुए उन्होंने भी एक निर्वाण सत्कम लिखा है। उन्होंने कहा है चिदानंद रूपः शिवोहम रूपा शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। शिव ही मैं हूँ या आनंद स्वरूप हूँ मैं, उसकी बात करें तो वो क्या प्रकट होता है, वो अपने आप प्रकट होता है और वो समाप्त नहीं होता। We come for joy we live and in that sacred joy one day we shall melt again। मतलब आनंद से ही हम आते हैं और आनंद के लिए ही जीते हैं और उस आनंद में ही एक दिन विलीन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। लेकिन ये सोच के देखते हैं तो बड़ा कठिन लगता है कि दुनिया में कहाँ आनंद दिखता है, क्योंकि आप देखो ये प्रॉब्लम, करप्शन, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम दिखती है। तो लेकिन तो सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, आनंद लाइक हम सब लोग सुख कहीं ना कहीं अनुभव करते हैं, खाने में सुख और बहुत सारी चीजों में सुख। तो ये आनंद किस तरह से भिन्न है जो नॉर्मल हम सुख लाइफ में अचीव करते हैं और वो सुख कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होते। और तो जिस तरह से इसको मैस्लो ने भी कहीं अपने ट्रायंगल से बताया है कि मैस्लो ट्रायंगुलर जो चार्ट है कि व्यक्ति पहले सिक्योरिटी, फिर फाइनेंशियली, फिर कोई फैमिली, फिर उस तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाता है। तो इस आनंद को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ये किस तरह का आनंद है और लाइक किस तरह से आपको इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। देखिए क्या होता है ना कि जैसे सुख है तो सुख का एक विलोम शब्द है ना, जिसको हम दुख कहते हैं। तो सुख आता है तो दुख भी आता है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं। ओके। और शंकराचार्य जी जो हुए उन्होंने भी एक निर्वाण सत्कम लिखा है। उन्होंने कहा है चिदानंद रूपः शिवोहम रूपा शिवोहम। शिवो हम शिवो। तो वो जो शिव ही मैं हूँ या आनंद स्वरूप हूँ मैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है ना, वो अनायास प्रकट होता है, वो अपने आप प्रकट होता है और वो समाप्त नहीं होता है। जो सुख होता है वो टेम्परेरी होता है, वो थोड़े समय के लिए आता है। सुख आता है, फिर उसी के साथ साथ पीछे पीछे दुख भी आता है, फिर दुख के साथ में फिर सुख आता है, फिर सुख आता है। तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन आनंद एक ऐसी स्थिति है कि ये जो स्वाभाविक पैदा होती है। बहुत सुख सही। होता है किसी कारण से होता है, कोई आपको कारण हम्म। मिलेगा, आपका बर्थडे तो आपको सुख होगा। आज हमारा लाइव पॉडकास्ट है तो हमें सुख मिलेगा उससे। लेकिन ट्रू। जब ये खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। जब हमारा हम्म। बर्थडे बीत जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। हमें कोई घर मिल गया, हमने नया घर खरीदा तो सुख मिलेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। हमने नई कार खरीदी तो हमें सुख मिलेगा, तो थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। कई बार उससे दुख भी पैदा हो जाता है। तो ये सुख दुख चलता रहता है। लेकिन जब आनंद पैदा होता है तो आनंद स्वतः उत्पन्न होता है। वो अपने आप आपको, जब आप आनंदित होगे, कोई पूछेगा कि क्या बात है भाई, आज बहुत सही है। प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। आप कहोगे कुछ नहीं, बस यूं ही आनंद हो रहा है, आनंद आ करेक्ट रहा है, करेक्ट सब करेक्ट। कुछ आनंदित लग रहा है। तो ये एक स्वभाव है, ये एक प्रकृति है। तो वो स्वतः उत्पन्न होती है और उसके लिए योग एक प्रक्रिया है, योग एक माध्यम है। और जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो योग में है। हम अभी जिस संस्कृति में जी रहे हैं ये हमारी संस्कृति नहीं। इसको मैं कहता हूँ कि अगर हम्म। शहर में आप देखोगे तो ये इंडिया है और अगर गांव देखोगे तो वो भारत है। मैं हमेशा इस चीज को दो तरीके से देखता हूँ कि जब आप करेक्ट शहर में करेक्ट देखोगे करेक्ट। तो सारी चीजें वेस्टर्न से प्रभावित है और गांव में देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी जो भारतीयता है, वो अभी भी बची हुई है। हालांकि करेक्ट। ऐसे बहुत कम गांव हैं जहां पर हम पूरी तरह से भारतीयता को देखते हैं। वहां भी कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। जहाँ लाइट है, जहाँ टीवी है, जहाँ टीवी और लाइट नहीं है, वहां आज भी आपको पुराना भारत या जो मूल भारत है उसकी झलक दिखाई पड़ती है। तो वो भारत करेक्ट। की पूरी पद्धति ही, जीवन शैली ही, हमारी सारी संस्कृति ही आनंद से भरी हुई है। हमारे और कहीं ऋषियों ना ने कहीं ऐसे हम देखें। निर्माण ही किया है यस। चीजों का। सही है। और कहीं ना कहीं देखें सर तो ये हमारे इंटरनली गवर्न थे, है ना, इसीलिए इसको सनातन धर्म भी कहा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंतर से, और भारत शब्द को देखें तो लाइट, प्रकाश को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रियल में था, और जैसे हम वेस्टर्न को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर से जो अच्छा दिखे और मेटीरियली बहुत ज्यादा चीजों को बेटर करना। इसीलिए हम देखते हैं, अभी एक मैम आई थी पैरिन करके, तो वो भी यही कह रही थी कि दे आर मेटीरियली तो फुलफिल, तो फिर वो भारत की तरफ कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं, और हम क्या देख बिल्कुल। रहे हैं कि हम बाहर की तरफ कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं उस चीज को एकदम। लेके। और गांव में कहीं ना कहीं देखते हैं वो नेचुरल चीज। एक मैंने आपका पोस्ट देखा था, उसमें आपने हाँ दातून का डाला हुआ था कि हाँ। दातून कीजिए और आनंद लीजिए कहीं ना कहीं। तो वो बहुत बिल्कुल। नेचुरल है, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है, जो प्राकृतिक जो यस आप बता यस। रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने कहा कि आनंद तो हमारा स्वरूप ही है, और जब हम बिल्कुल बाहर देखते हैं तो ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो शायद वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, एकदम एकदम। हमें अंदर जाएंगे तो हमें आनंद मिल पाएगा, क्योंकि हम स्वभाव तो अंदर मिलेगा ना, बाहर कहाँ मिलेगा। बाहर हम्म। हमारा स्वभाव थोड़ी है, हमारा स्वभाव तो अंदर है। बाहर हाँ इतना जरूर है कि प्रकृति को देखकर, जो स्वतः निर्मित है, उसको देखकर जरूर हमें थोड़ा सा आनंद होता है, क्योंकि उसमें भी हमारी झलकी होती है। जैसे उपनिषद करेक्ट, कहता है ना, रिफ्लेक्शन। जड़म क्वचित, जड़ कहीं है ही नहीं। हम्म। तो सब कुछ है तो एक ही जैसा, लेकिन जो स्वतः उद्भवित हुआ है अपने आप, जिसका निर्माण हुआ है, प्रकृति ने जिसका निर्माण किया है, परमात्मा ने जिसका निर्माण किया है, तो उसमें सब जगह पर आनंद दिखाई पड़ेगा आपको।
बहुत सुंदर। Way to Bliss is hosted by Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind, and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.